Good morning, student. Now, standard 8, understanding coordinator, exercise 3.3. Question number 1. Given a parallelogram ABCD, complete each statement along with the definition of property used. अभी आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी एंड डेफिनेशन यूज करके हमें ये सारे आंसर देना है. ओके, AD फिजिकल टू AD है. ओके, तो AD को सेम साइड BC. ओके, तो मतलब कि क्या हुआ कि AD इक्वल टू BC. फर्स्ट आंसर राइट हियर. AD equal to BC because the opposite side of parallelogram are equal. ओके, क्या रीज़न है, कौन सी प्रॉपर्टी? अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम are equal. Understand it? Now B. Question number 1. B part. Angle DCB. Okay, angle DCB. Angle DCB. ये एंगल की बात करें. ओके, तो इसके सामने वाला एंगल, यहाँ पर अपोजिट एंगल, एंगल DAB. ओके, अंडरस्टैंड? अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम इक्वल. ओके, तो नाउ एंगल बहुत इजी है ये जब. ओके, DAC. तो आप रीज़न लिख सकते हो. अपोजिट एंगल अपोजिट एंगल ऑफ a parallelogram are equal. Understand? Now 3. OC यहाँ पर है. O देखो ये फिगर में OC. ओके, तो OC इक्वल क्या होगा? OA. ओके, नाउ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम bisect each other. ओके, bisect each other. OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OA. रीज़न क्या होगा? तो डायगोनल्स हमने कल डिटेल्स में पढ़ा था. ओके, angles of a parallelogram bisect each other. Okay, each. Okay, now 4 number. Angle D measure D angle DAB measure angle CDA इक्वल टू. अभी यहाँ पर मेजर एंगल DAB. ओके, इस एंगल की और इस एंगल की बात करें यहाँ पर, तो एग्जिस्ट एंगल और पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री. मतलब कि क्या होगा इस 180. क्या होगा आंसर? 180. मतलब कि यहाँ पर रीज़न लिखेंगे एग्जिस्ट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री. ओके बच्चों, तो
देखो ये डिटेल्स में मैंने इंट्रोडक्शंस में करवाया है रिवीजन एग्जाम्पल के साथ में, तो वो वीडियो नहीं देखी आपने कल वाली तो आप देख लीजिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग पैराग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अनप्रूव्ड XYZ। अभी यहाँ पर हमें XYZ की वैल्यू निकालनी है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट है फर्स्ट फिगर। ओके, Y Z X एंड B। ओके, देखो हमने देखा है कि एडजस्टेंट एंगल मतलब कि ये एंगल B 100 थी, तो इसके अपोजिट साइड वाला एंगल भी 100। अंडरस्टैंड, नाउ ये 100 तो ये भी 100। ओके, अंडरस्टैंड। तो आपको लिखना है तो लिखिए एंगल B इक्वल टू एंगल D बिकॉज opposite side opposite side angle of a parallelogram are equal. Okay, now this 100, so now this is 100. Okay, understand। अभी नाउ यहाँ पर एंगल D 100। ओके, तो सो एंगल D इक्वल टू 100 डिग्री। अंडरस्टैंड, नाउ सेकेंड एंगल Y है, ये 100 हुआ। ओके, तो Y इज इक्वल टू 100 डिग्री। ओके, नाउ यहाँ पर A एंड D। ओके, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, एंगल A एंड इक्वल B। ओके, 180 डिग्री। यहाँ पर रीज़न होगा एक्जेंट एंगल ऑफ अ parallelogram are supplementary। okay, supplementary। now next Z, देखिए यहाँ पर Z है। ओके, ये A एंड B तो 100। ओके, A है यहाँ पर A में क्या है Z। ओके, तो Z प्लस 100 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो Z 180 माइनस 100 डिग्री। ओके, तो Z की वैल्यू क्या होगी 80 डिग्री। ओके, यहाँ पर मिला हमें 80 डिग्री, दिस 80 डिग्री, तो नाउ अपोजिट साइड एंगल 80 डिग्री। ओके, अंडरस्टैंड। तो नाउ आप लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल C अपोजिट साइड एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम X इज इक्वल टू 80 डिग्री। अंडरस्टैंड, नाउ सबकी वैल्यू मिल गई। ओके, तो नाउ X इज इक्वल टू आंसर क्या होगा 80 डिग्री, Y इज इक्वल टू 100 डिग्री। ओके, एंड Z इज इक्वल टू 80 डिग्री। ओके, अंडरस्टैंड, ये आपको लिखना है आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में नेक्स्ट फिगर नंबर 2, ये बहुत बड़ा वीडियो होने वाला है। ओके, नाउ 2 में है, देखो यहाँ पर PQR, यहाँ पर नेम गिवन नहीं है बट हम लिख देते हैं PQRS, तो ही इजी होगा ना। ओके,
यहाँ पर ये 50 है तो इसके सामने वाला मतलब कि ये 50 होगा। ओके, अगर देखो ये 50 है तो ये 130 डिग्री। ओके, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन में से 130 डिग्री ओके एडजस्ट हो रहा है। नाउ ये 50 तो ये 180 ओके 130। चलो मैं पूरा करवाती हूँ आपको, ऐसे ही सोच रही हूँ मैं। 130 तो ये भी क्या होगा 130 ओके अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर P एंगल S इजिकल टू 180 डिग्री। ओके, एंगल P और दिस एंगल S ओके तो 180 डिग्री। ओके, तो ये 50 गिवन है हमें। ओके, तो नाउ 50 180 तो एंगल P, तो सो एंगल P इजिकल टू 180 माइनस 50 130 डिग्री। ओके अंडरस्टैंड। ऑल्सो y इजिकल टू z अल्टरनेट एंगल। ओके, अल्टरनेट एंगल। देखो y इजिकल टू z अल्टरनेट एंगल। ओके, तो नाउ सो z इजिकल टू 130 डिग्री। ओके, नो आंसर इज x इजिकल टू क्या होगा, x इजिकल टू 130 डिग्री। ओके, y इजिकल टू 130 डिग्री। ओके, एंड z इजिकल टू 130 डिग्री। ओके, ये 50 है तो ये 130 हुआ ना, अंडरस्टैंड। चलो ना थर्ड फिगर। ओके, थर्ड फिगर में देखो यहाँ पर ABCD, यहाँ पर ABCD इज अ rhombus सो डायगोनल इंसेक्ट एट 90 एंगल। क्यों? क्योंकि देखो ये है डायगोनल। ओके, तो ये इंसेक्ट कहाँ हो रहा है 90 के एंगल पे। ओके, ये 90 का एंगल है। देखो यहाँ पे ये सारे 90 के एंगल हैं। ओके, सो पैरेललोग्राम की डायगोनल है जो इंसेक्ट हो रही है 90 के एंगल पे से, इसे हम कहेंगे रोम्बस। ओके, अंडरस्टैंड इट। नाउ x इजिकल टू 90। ओके, ये 90 ओके 90 के एंगल तो है देखो। तो नाउ x इजिकल टू 90 डिग्री। ओके, नाउ इन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल बन रहा है। ओके, ओ इसे हम O नाम दे देते हैं। ओके, O C एंड B। देखो ये इतना ओके इतना पार्ट O C B ये 90 का है, 130 ये 30 है तो ये इसकी मिलेगी ना एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल की सम प्रॉपर्टी यूज़ करना है। ओके, x प्लस वाई प्लस 30 ओके 180 डिग्री। ओके, एंगल की सम प्रॉपर्टी। ओके, हम जानते ही है कि एंगल की सम, ट्राइंगल में एंगल की सम 180 डिग्री होती है। तो एंगल x 90 एंगल प्लस y नहीं पता हमें। ओके, ये 30 है, अंडरस्टैंड 180 डिग्री। ओके, y इजिकल टू 180 डिग्री माइनस 90 10 11 और 20। ओके, तो माइनस 120 डिग्री। ओके, 90 प्लस ये 30 ओके तो 0 इसीलिए 120 डिग्री। तो y इजिकल टू 60 डिग्री। चलो हमें x मिल गया, y भी मिल गया, अभी क्या बाकी रहा z, ये ढूंढना है। ओके हमें, तो ये किस तरह से मिलेगा बच्चों, y इजिकल टू z। क्यों y इजिकल टू z? क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें मालूम है अल्टरनेट एंगल। ओके, अल्टरनेट एंगल
अंडरस्टैंड। तो z इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, तो सो आंसर इज x इज इक्वल टू 90 डिग्री, y इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड z इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, चलो ये अभी आपको 4 and 5 करेंगे खुद, नहीं तो चलो मैं करवा देती हूँ। ओके, नाउ चलो यहाँ पर x, y एंड z की वैल्यू ओके निकालनी है हमें। देखो ये एक लाइन से है। ओके, तो ये 80 है। ओके, a प्लस b, चलो मैं यहाँ पर नेम दे देती हूँ a b c एंड d। ओके, तो पैरेललोग्राम में क्रम में a b c d। ओके, चलो मैं यहाँ पर एंगल a प्लस एंगल b इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एग्जिस्ट एंगल ऑफ, ये सारी प्रॉपर्टी आपको इंट्रोडक्शन वीडियो देखना होगा। ओके, तो ही समझ में आएगी और उसको लर्न कर लेना है। ओके, पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ओके, तो नाउ ए प्लस बी कितना है 80 डिग्री, तो ए 180, तो एंगल ए 180 डिग्री माइनस 80 सो 100 डिग्री। ओके, तो हमें ये मिला 100 डिग्री। ओके, नाउ ये 100 डिग्री है बच्चों। तो यहाँ पर डी, ये सामने सामने है। ओके, तो ये इसकी अपोजिट साइड वाला है, तो ये 80 है, तो ये भी क्या होगा 80। अंडरस्टैंड? ओके, अंडरस्टैंड इट नाउ, अंडरस्टैंड। तो सो डी, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी, क्योंकि अपोजिट है। ओके, opposite angle of parallelogram. Okay, now so y is equal to 80 degree. Okay, now also z की यहाँ पर बात है। ओके, तो देखो b 80 है, तो z भी कितना हुआ 80, क्योंकि अल्टरनेटिव एंगल हुआ। ओके, नाउ z इज इक्वल टू एंगल b इज इक्वल टू 80 डिग्री। क्यों? अल्टरनेट एंगल। अंडरस्टैंड? तो x इज इक्वल टू 100 डिग्री, y इज इक्वल टू 80 डिग्री एंड z इज इक्वल टू 80 डिग्री। सो आंसर इज, चलो 5 नंबर के 5 नंबर में है। यहाँ पर देखो ये 5 नंबर की फिगर है। ओके, यहाँ पर x y एंड z। ओके, ये सामने सामने वाली अपोजिट साइड वाली, तो 112, ये भी 112। ओके, ये 1 यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। देखो ये 40 है, तो ये पूरा 40 ही होगा। ओके, नाउ देखते हैं, चलो हम आगे किस तरह से होगा। चलो एंगल डी, यहाँ पर नेम दे दूँ मैं ए बी सी एंड डी। ओके, इजी रहेगा। ओके, तो नाउ एंगल डी, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी opposite angle of parallelogram. Okay, now y is equal to 112 degree, तो सो x प्लस y प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, क्यों? यहाँ पर देखो ये ट्राइंगल बन रहा है। ओके, सम ऑफ द प्रॉपर्टीज। ओके, एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पर लिख सकते हो, एंगल सम
प्रॉपर। ओके, चलो x की वैल्यू हमें, x की वैल्यू क्या है यहाँ पर मालूम नहीं है ना, x की वैल्यू मालूम है हमें, नहीं मालूम है। इसकी वैल्यू हमें पता है 40। ओके, ये आधा ही लिया है। ओके, तो x की वैल्यू हमें पता नहीं है। ओके, और y की वैल्यू हमने ढूंढा है ना यहाँ पर, देखो। ओके, और प्लस 40। ओके, 180 डिग्री। नाउ x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2, 5 और 1। ओके, 150 मतलब कि 28 डिग्री। चलिए x की वैल्यू हमें मिली 28 डिग्री। ओके, अंडरस्टैंड। अभी हमें z की वैल्यू निकालनी है। ये z इज इक्वल टू x, क्यों? क्योंकि अल्टरनेटिव एंगल। ओके, ये नेट एंगल, ओके, हैंस हमें आंसर मिला, सारे आंसर मिले। ओके, x इज इक्वल टू 28 डिग्री, y इज इक्वल टू 112 डिग्री एंड z इज इक्वल टू 28 डिग्री। अंडरस्टैंड। नाउ ये हुआ 5 नंबर क्वेश्चन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कैन अ कोऑर्डिनेटर ABCD बी पैरेलल ग्राउंड इफ। अभी यहाँ पर क्या बोले कि ABCD कोऑर्डिनेटर हैं, तो पैरेलल ग्राउंड इफ B एंड C, सॉरी एंगल D एंड एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, फिर नेक्स्ट है AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 8 cm सेंटीमीटर, AD 4 सेंटीमीटर एंड BC 4.4 सेंटीमीटर। एंड थर्ड है एंगल A 70 डिग्री एंड एंगल C 65 डिग्री। ओके, यहाँ पर हमें चलो क्या करना है, ए में क्या है, एंगल A एंड एंगल B। तो फर्स्ट है एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, कोऑर्डिनेटर ABC ABC may be a parallelogram if the following conditions are also filled. If following conditions are also fulfilled, a sum of measure of axis angle should be 180 degree and the opposite side angle should also be of some measures so
ABCD can be but need not be a parallelogram. ओके, नाउ यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पर द सम ऑफ द मेजर एग्जिस्ट एंगल शुड बी सॉरी बच्चों, देखो यहाँ पर ओके। नेक्स्ट है ए बी इक्वल डी सी इक्वल 8 सेंटीमीटर, ए डी इक्वल 4 तो बी सी इक्वल 4.4 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड, गिवन ए बी इक्वल टू डी सी। ओके, इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल। ओके, तो ए डी देखो यहाँ पर हम पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं, इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं, थोड़ा मेजरमेंट नहीं, कच्ची ऐसे रफ वर्क है। ओके, नाउ ए बी सी एंड डी। चलिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ए बी इक्वल डी सी, ए बी इक्वल ओके ये इक्वल ये ओके डी सी तो 8 सेंटीमीटर ओके, ए डी 4 सेंटीमीटर ओके, तो बी सी 4.4 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर ये हो सकता है ऐसा, ये 4 है तो ये 4 ही होना चाहिए ना, क्योंकि ये दोनों भी इक्वल हो गए ना, तो ही पैरेललोग्राम है ना। अंडरस्टैंड, नाउ इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल, तो आप लिख सकते हो इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल, तो हियर ए डी नॉट इक्वल बी सी। अंडरस्टैंड, ये सेकंड का आंसर हुआ। ये आपको फिगर ड्रॉ करनी है तो कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो थर्स ए बी सी डी सेकेंड में ओके कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ थर्ड ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट, एंगल ए इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल टू 65 डिग्री। ओके, तो क्वेश्चन मार्क्स ओके। यहाँ पर चलो एक मैं फिगर ड्रॉ करती हूँ। ओके, ये है ए बी सी डी। ओके, एंगल ए है 70 डिग्री और तो ये भी कितना होना चाहिए, 70 होना चाहिए, यहाँ से 65 है तो नॉट इक्वल, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए नॉट इक्वल एंगल सी। तो क्यों ऐसा, तो अपोजिट साइड एंगल ऑफ कोऑर्डिनेटर आर नॉट इक्वल। ओके, अंडरस्टैंड, तो ABCD इज नॉट पैरेललोग्राम। ओके, समझ में आया। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ अ रफ फिगर अ कोऑर्डिनेटर दैट इज नॉट पैरेललोग्राम but has externally two opposite angles of equal measure। चलो हमें क्या बोलेंगे, चलो यहाँ पर ABCD की रफ क्वेश्चन नंबर 4, ABCD is rough figure of a quadrilateral in which
एंगल ए और मेजर एंगल सी, बट इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, तो इट इज काइट। ओके, देखो यहाँ पर इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर ओके ये एंगल ए और एंगल बी, ए बी सी एंड डी, ये रफ फिगर। ओके, आपको ये आंसर क्वेश्चन 4 में राइट करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन 5। Question 5. The measure of the two adjacent angle of the parallelogram are in the ratio 3:2. Find the measure of the each of the angles of the parallelogram. अभी यहाँ पर क्या बोले कि पैरेललोग्राम है, एडजस्ट एंगल की रेशियो गिवन है हमें। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। लेट ए बी सी डी इज, ऐसे ही नेम देते हैं। ओके, पैरेललोग्राम सच दैट मेजर एंगल बी इज टू मेजर एंगल सी 3:2। ओके, अंडरस्टैंड। यहाँ पर देखो एक फिगर ड्रॉ कर रही हूँ मैं, ए बी सी डी, तो हमें बी बोला है। ओके, और ये सी, तो ये एक्स है, मान लो एक्स है, ये एक्स है, तो 3x और ये 2x। क्यों? यहाँ पर ये फुलफिल कर रहे हैं। ओके, तो नाउ हमें मालूम है, ओके, मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, क्यों? सम ऑफ द एडजस्ट एंगल। ओके, यहाँ पर प्रॉपर्टी लग रही है सम ऑफ द एडजस्ट एंगल। तो बी कितना है 3x प्लस सी कितना है 2x इज इक्वल टू 180, 3 + 2 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 5, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 36। ओके, x की वैल्यू मिल गई हमें। तो एंगल हमें किसकी वैल्यू ढूंढनी है? b, पहले b, तो 3x है, तो 3 × 36 इज इक्वल टू 108 डिग्री। एंड एंगल c, मेजर एंगल c 2x इज इक्वल टू 2 × 36। ओके, तो 72 डिग्री। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ चलिए यहाँ पर हमें मिल गया। ओके, आंसर, क्योंकि ये कितना है 180, तो 108 यहाँ पर भी, और नेक्स्ट ये 72 है, ये 72 है, तो ये भी 72। ओके, चलो हमें आंसर मिला। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं बच्चों। टू एडजस्टमेंट एंगल चलो ऐसा करते हैं बच्चों, यहाँ तक रखते हैं। ओके, 6, 7, 8, 9, 10, 11 मैं आपको सेकेंड लेक्चर में करवाऊँगी। ओके, बहुत ही लॉन्ग चैप्टर है। ओके, एक ही फिर बाकी रहेगा। ओके, ये शनिवार तक हम कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि एग्ज़ाम आएगी तो हमें सिलेबस भी ख़त्म करना है। ओके, नाउ टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।